हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। वेल गाइस, इस वीडियो में हम एक बेस्ट मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं। अगर जिसको नहीं पता मूविंग एवरेज क्या होती है, तो ये जो दो लाइनें दिख रही हैं, एक येलो कलर की एंड एक ब्लू कलर की, तो ये मूविंग एवरेजेस हैं। एंड इसके बेसिस पे इंट्राडे में किस तरीके से हम अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि ये वाली स्ट्रेटजी जो है आपको 100% मार्केट से पैसा बना के देगी, लेकिन अभी तक मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है और ना ही होगी। देखो, मार्केट जो है एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो है मूवमेंट करता है। हम उसके हिस्टोरिकल चार्ट और कुछ सेटअप्स को देख के ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम एग्जैक्ट उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट जो है अब यहाँ से ऊपर या फिर ये नीचे जा सकती है। ठीक है, एक प्रेडिक्शन करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि मार्केट में प्रीवियस इस तरीके से कुछ हुआ था, तो अब इस तरीके से वापस से कुछ हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। तो चाहे किसी भी तरह की आप स्ट्रेटजी का यूज़ करो, आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी में आपको करना है क्या है। देखो, अगर मैं आपको पहले बताऊं तो रिजल्ट जो आपको दिखेगा, ये जो टाइम फ्रेम जो मैंने लगा रखा है, ये 15 मिनट का लगा रखा है। आप 5 मिनट का भी लगा सकते हो, लेकिन 5 मिनट पे जो सिग्नल जनरेट होंगे वो मल्टीपल सिग्नल होंगे और उसमें से कई सारे फेक भी होंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने 15 मिनट पे इसको चेक किया है। 15 मिनट पे जो रिजल्ट मेरे को दिखा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से काफ़ी बेटर था। तो 15 मिनट का चार्ट होगा और जो टारगेट होगा, यानी जब आप एंट्री एंड एग्जिट के बीच का जो गैप होगा, टाइम का गैप होगा, वो सिर्फ 15 मिनट, यानी 15 मिनट में आपका ट्रेड जो है कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन बायर के लिए अगर वो कोई ट्रेड ले रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन बायर के लिए जो मोमेंटम होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा है 15 मिनट के बाद भी, तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज हो सकती है एंड आपका जो प्रीमियम है वो डिके हो सकता है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक वेट कर सकते हो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो। तो ऑप्शन सेलर हो तो फिर तो आप कॉल एंड पुट सेल करके बड़े आराम से बैठ सकते हो और उस केस में ये स्ट्रेटजी और भी ज़बरदस्त काम करती है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लगता है। अब मैं इससे जो रिजल्ट है वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सिग्नल मैं बताऊँगा, सारी चीज़ बताऊँगा, इस पे कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं रिजल्ट की बात बताऊं तो देखो, एक आपका सिग्नल बना है यहाँ पे, मैं बताऊंगा सिग्नल किस तरीके से आपको देखना है। एक सिग्नल यहाँ पे बना जहाँ से आपका जो प्रॉफिट या पॉइंट वाइज हम बैंक निफ्टी के प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे एक 100 पॉइंट्स का एक हमें मूवमेंट मिला। ठीक है, मैं और पीछे कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, देन मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको बताऊँगा और फिर जो है हम आगे इसके और भी एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये लगभग, ठीक है, लगभग 64 पॉइंट का एक मूवमेंट मिला। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 165 पॉइंट का मूवमेंट मिला। यानी कई बार आपको होगा 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, कई बार आपको हो सकता है 100, 150 इस तरह की मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो मूवमेंट मिला आपको 113 पॉइंट का मिला। यहाँ जो मूवमेंट मिला आपको 143 पॉइंट का, एंड इसी पे ऊपर के साइड अगर हम चेक करें यहाँ पे कहीं, तो हमारा जो मूवमेंट मिला लगभग 118 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सिग्नल देगा जिसमें आप 15 मिनट की कैंडल है जिसमें आप एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ये मूविंग एवरेजेस जो हैं जिसके बेसिस पे आपको ये जो है ट्रेड अपना प्लान करना है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा सा पता है कैसा लग रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा एक होता है ना बोर्ड में तार वगैरह लगी होती है, तो उस तरीके से आपको कुछ लग रहा होगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये ब्लू कलर की जो लाइन है एंड ये ब्लैक कलर की लाइन है, ठीक है, ये हमारी मूविंग एवरेजेस हैं। ठीक है, ये दोनों मूविंग एवरेजेस हैं। बाकी ये ग्रीन जो है ये कैंडल्स हैं, ये एक मैंने कैंडल यहाँ बना रखी है, ये भी कैंडल है, एंड ये जो रेड लाइन दिख रही है ये भी आपकी कैंडल है। ठीक है, कैंडल ज़्यादा मैं बना नहीं पाया, 2 कैंडल बना रखी है जहाँ पे एंट्री का है, अदरवाइज जो मूविंग एवरेज आपकी है। अब देखो एंट्री किस तरीके से बनती है। देखो, मार्केट में मूवमेंट जो होती है या फिर जो पैसा बनता है वो किस तरीके से बनता है, ट्रैप करके दूसरों को। ठीक है, अगर मार्केट में कोई ट्रैप हुआ है, इसका मतलब दूसरा बंदा जो है उससे प्रॉफिट बना सकता है, तो हमें ट्रैप को भी समझते हुए आइडेंटिफाई करना है। कई लोग होंगे सर क्रॉस ओवर कर ले, एंट्री कर ले, नहीं, देखो उस बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो मल्टीपल टाइम आप फॉल्स भी होगे, ट्रैप भी होगे, खुद भी ट्रैप हो जाओगे। ये ब्लैक वाली हमारी छोटे टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज है, बट नीली वाली जो है बड़े टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्रॉस ओवर है, डेफिनेटली क्रॉस ओवर है, लेकिन क्रॉस ओवर के साथ एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जा रही थी, सडनली इस तरह का कोई राउंडिंग टॉप बनाते हुए मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है एंड उसी टाइम ये जो स्लो मूविंग एवरेज है, यानी जो कम टाइम की मूविंग एवरेज है, बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है और वहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होती है, देन उसके हम नीचे सेल का ट्रेड करेंगे एंड जिस कैंडल में हम एंट्री लेंगे उस कैंडल के क्लोज होते होते हम वहाँ पे अपना एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में
एंट्री एंड एग्जिट आपका फास्ट होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे नीचे जा रही थी एंड अचानक मार्केट घूम गई, ठीक है। मार्केट में पहले सेलर्स को लाया गया एंड मार्केट वापस घूम गई एंड घूमने के बाद इसने जो इसकी क्लोजिंग करी कैंडल की 15 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग करी है इस बड़ी टाइम फ्रेम वाली मूविंग एवरेज के ऊपर करी एंड इसके साथ ही जो छोटी मूविंग एवरेज थी इसने इसको यहाँ पे क्रॉस किया। तो यहाँ पे एक हमारा बाय साइड ट्रेड बनेगा एंड जो हमारी एंट्री होगी नेक्स्ट कैंडल में एंड हमारा एग्जिट भी उसके कैंडल के क्लोजिंग होते होते वहाँ पे हो जाएगा। देखो अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो या फिर आप एक ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, ऑप्शन सेलर हो, तो आप इस एंट्री के बाद आराम से बैठ सकते हो। मार्केट में आपको टाइम डिके जो है वो ज़बरदस्त मिलेगा। अदरवाइज आप ऑप्शन बायर हो तो 15 मिनट में आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। मैं एग्जिट जल्दी करने की कोशिश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर आप ज़्यादा देर तक बैठते हो तो आपका प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे डिके हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पे कि ये मूविंग एवरेजेस कौन सी है। तो ये मूविंग एवरेजेस है, मैं आपको बता देता हूँ। मूविंग एवरेज है, पहली मूविंग एवरेज जो मैंने लगा रखी है वो 50 डे की मूविंग एवरेज है। ये ब्लू कलर की है, ये 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरी जो छोटी मूविंग एवरेज है वो 9 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी एक 9 दिन की मूविंग एवरेज है, एक 50 दिन की, ठीक है। ये 50 दिन की है और ये हमारी 9 दिन की है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखोगे, ठीक है, पहला जो सिग्नल बना आपका, जहाँ पे जो ये छोटी मूविंग एवरेज है, बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉस करनी चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे कहीं क्रॉस किया, यहाँ पे कहीं क्रॉस किया, आपकी एंट्री यहाँ, ठीक है, एग्जिट आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। पहला ट्रेड आपका बना यहाँ पे, ठीक है। सेल साइड भी हम देखेंगे, सेल साइड में एक यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बना, देखो ये हमारी जो कैंडल है नीचे क्लोज करी लेकिन मूविंग एवरेज ने इसको क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करो तो एक ज़बरदस्त ट्रेड बना आपका। देखो ट्रेडिंग में कुछ लोगों ने ऐसा बना रखा है कि आपको हर एक टाइम जो है ट्रेड लेना है। नहीं, ट्रेडिंग का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप हर एक पल जो है ट्रेड लो। सेटअप बने ट्रेड लो, सेटअप नहीं बनना आप उसको अवॉइड करो। कैपिटल को सेव करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बेस्ट सेटअप बना, आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बाय साइड की एंट्री कहूँ तो मेरी एंट्री हुई यहाँ पे। आप स्टॉप लॉस जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ऑप्शन सेलर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अदरवाइज जो आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो है आप इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हो, लगभग 180 181। देखो मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा कि जो पोजिशनल ट्रेडर हैं यानी 1 से 2 ट्रेड ही करते दिन में, वो इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी दूसरी स्ट्रेटजीज हैं यूट्यूब पे, आप उन स्ट्रेटजीज को जो है जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब एक जो है आप अगर चेक करो तो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से कुछ राउंडिंग बनाया टॉप ऊपर की तरफ से, यहाँ पे आपकी एंट्री एंड यहाँ पे आपकी एग्जिट, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में आपको फास्ट मूवमेंट मिलेगा। तो फास्ट मूवमेंट कब मिलता है, जब लोगों को ऊपर बाइंग जा रही थी मार्केट में, बहुत सारे बायर्स घुस गए एंड मार्केट वापस रिवर्स हो गई अचानक, तो स्टॉप लॉस हंटिंग होते हुए मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गिरती है, ठीक है। और ये मूविंग एवरेज आपको इंडिकेट करती है कि हाँ इस तरीके से मार्केट में सिचुएशन जो है डाउन ट्रेंड में क्रिएट हो चुका है। अदरवाइज मूविंग एवरेज का कोई अपना कोई खास वो यूज़ नहीं होता। आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करो, रिजल्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा। आप पूरा बैक टेस्ट कर सकते हो, देन आप उसके बाद यूज़ कर सकते हो। So okay guys, we will meet in next video. Till then, goodbye. Thanks for watching guys.